एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है CSIR नेट एग्ज़ाम के एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कुछ लास्ट टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि 26 दिसंबर को यानी कि कल, क्योंकि मैं ये वीडियो 25 दिसंबर को अपलोड कर रही हूँ, तो 26 को आपका एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम से पहले थोड़ी बहुत आपसे बातें हो जाएं और थोड़े बहुत आपको सजेशन दे दिए जाएं कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको क्या बातें हैं जो 2-3 अगर आप ध्यान में रखते हैं तो शायद आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि जब हम एग्ज़ाम जो है हॉल के सामने खड़े रहते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। आप चाहे कितना भी पढ़ कर गए रहें, मगर आपको फीलिंग ऐसी आती है कि सारी चीज़ें आपके दिमाग से बाहर निकल गई हैं, आपको कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, और सारी चीज़ें जो जितने भी फैक्ट्स आपने याद किए थे, जितनी भी चीज़ें आपने याद की थी, सब बाहर जा रहा है। उस समय आपको क्या करना, उस समय अपने आपको जो है ये भरोसा दिलवाना, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना है कि चाहे जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैं उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करूँगा या करूँगी, या मैं ढूंढ सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अपने आप को आपको उस समय भ्रम में रखना है कि हाँ, अपने आप को चाहे आपको झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े, कॉन्फिडेंस, आपको झूठा कॉन्फिडेंस ही क्यों ना लाना पड़े, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम हॉल के सामने खड़े होकर अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं और उसी अंडर कॉन्फिडेंस से आप अंदर भी जाते हैं तो शायद ये आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा ना रहे। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोग सिलेबस पूरा कवर करते हैं, उन्होंने मेहनत की रहती है, मगर एग्ज़ाम हॉल में जाते ही उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और उसका रिज़ल्ट होता है कि उनका क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। ठीक है, हम चाहे अभी तक जितना भी पढ़े, हमने चाहे 2 घंटा दिया, चाहे 3 घंटा दिया, चाहे 1 महीना दिया, चाहे 2 महीना दिया, लेकिन अब हम एग्ज़ाम देने आए हैं। इसका मतलब है कि हमने जो है डिसाइड कर लिया है कि हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, पूरे खुले दिमाग से जाना है और पूरे कॉन्फिडेंस से जाना है। ठीक है, किसी चीज़ से डरना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, वो तो पहले ही नहीं हो रहा है अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं। इसलिए फियर को टाटा बाय करना है और अंडर कॉन्फिडेंस को भी टाटा बाय करना है, पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। ठीक है, कि जितनी चीज़ें आएंगी उसमें हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो करेंगे। देखिए, अगर मैंने ऐसे सोचना है आपको कि अगर मैंने 2 यूनिट ही पढ़ी हुई है, ठीक है, तो मैं उस 2 यूनिट का ही जितना, उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े हैं उसी का मैं यूज़ करके जितना मैक्सिमम कर सकती हूँ वो करूँगा। ठीक है, ये आपको सोचना है। एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से आपको देखना है। फर्स्ट टिप ये हो गई कि चाहे अपने आप को धोखा ही देना पड़े, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है उस समय के लिए। वो आपने सुना है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है, तो अगर आपके अंदर असली में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपको अपने आप को भ्रम देना पड़ेगा। आपका दिमाग बहुत ही ट्रिकी है, इसलिए आपको भी अपने दिमाग को ट्रिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब दूसरा टिप क्या है, दूसरा टिप है मेरा कि क्वेश्चंस को डर से ना देखें। जैसे बात हो गई कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस की, जब आप एक सरसरी निगाह में पेपर देखते हो पहले तो आपको लगता है अरे मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूँ। तो इस केस में क्या करना है, पहले आपको देखना है उसी क्वेश्चन पे, आपको लगे नहीं रह जाना। जैसे मानने आपने एक क्वेश्चन देखा, आपको वो नहीं आ रहा है, अब आप डिसहार्टन हो गए। ठीक है, अब आप डिसहार्टन हो गए कि अरे मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, अब मेरा क्या होगा, ये नहीं सोचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए जो आपको ईजिली आ रहा है। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, ये मेरी जो है एज अ बस आपको एक टिप है, इसको आप फॉलो करें ना करें, ये ट्रिक है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमारा जैसे क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को ऐसे बहुत लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, फोर्थ देखा और सब पे टाइम दिया और लास्ट में ऐसा होता है कि टाइम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक बार इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना है। ठीक है, एक बार इसको फर्स्ट राउंड लगाना है। इस राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो हमें बहुत ईजिली आ रहा है, जिसमें हम 100% श्योर हैं और हमें कुछ नहीं सोचना है। इस राउंड में हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, फिर हमें दूसरा राउंड चलाना है। इस राउंड में हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें मतलब 80-20 का चांस था या थोड़ा ध्यान देना था, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
और उसके बाद में थर्ड राउंड में क्या करना है, जो हमारे 50-50 वाले क्वेश्चंस थे जिसमें आप 50% श्योर थे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। और लास्ट राउंड में हमें क्या करना है, लास्ट राउंड में हमें उन क्वेश्चन को देखना है जो हमारा दिमाग कह रहा था कि हमें बिल्कुल नहीं आता। अगर उसमें आता है तो आपको करेक्ट करना है, वरना उन्हें एज इट इज़ छोड़ देना है। तो ये सबसे हार्ड वाली या सबसे अनफेमिलियर वाले क्वेश्चन आपको कब के लिए रखने हैं, सबसे लास्ट के लिए रखने हैं, ठीक है। इसको ये नहीं कि ये क्वेश्चन देखा शुरू में ही अब इसी पे सारा टाइम इन्वेस्ट, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमें पहले अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज़ करना है, अपनी वीकनेस को देख के डरना नहीं है कि ये तो मुझे नहीं आता, ठीक है। अब थर्ड बात क्या है, हमेशा क्या करना है, हमें पार्ट सी से स्टार्ट करना है। मतलब ये मेरी जस्ट एज ए एडवाइस है, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है। अगर आपको पसंद आए तो आप ये कर सकते हैं। मुझे जैसा अभी तक एग्ज़ाम देके एक एक्सपीरियंस हुआ, मैं उस बेस पे आपको बता रही हूँ। पार्ट सी पे क्यों इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अभी आप फ्रेशली आए हो, अभी आपका माइंड एकदम चल रहा है, ठीक है। अभी आप फ्रेश आए हो, सारा जो फ्रेश वाली एनर्जी है आप पार्ट सी पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि हमें पता है पार्ट सी सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, ठीक है। फिर आप माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा पार्ट ए पे जा सकते हो, फिर पार्ट बी पे, इस तरीके से। लेकिन पार्ट सी को कभी भी लास्ट के लिए मत रखिएगा कि अगर पार्ट ए पहले दिया, पार्ट बी बाद में दिया, पार्ट सी लास्ट में दिया तो हम पार्ट सी को ही लास्ट में करेंगे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हमारा पार्ट सी है, इसलिए हमें पार्ट सी को वही इज्जत देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी तीसरी टिप। अब चौथी और आखिरी टिप क्या है, अपने क्वेश्चन को करते समय, ठीक है, कभी भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके मत सोचें, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना। ये मैं स्पेशली पार्ट सी की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है उसी कंटेक्स्ट में आपको जवाब देना है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं इसको तो मैंने वहाँ पढ़ा था तो ये था तो वो था, ये सब आपको कुछ नहीं सोचना है। उस समय उस क्वेश्चन में जो कंटेक्स्ट दिया हुआ है, क्या उस कंटेक्स्ट के हिसाब से जो चीज़ सही लग रही है आपको वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो कंटेक्स्ट एंड रेफरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इन दोनों चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है और किसके लिए पूछा जा रहा है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बोनस टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो हर एक CSIR नेट लाइफ साइंस का बच्चा अच्छे से समझता होगा कि जिसमें उसकी बहुत गलती होती है, वो है करेक्ट, वो पूछना करेक्ट और इनकरेक्ट, ये दोनों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कभी भी सेलेक्ट करने के लिए क्या पूछा है, आपको करेक्ट वाला सेलेक्ट करना है इसमें से कि इनकरेक्ट वाला सेलेक्ट करना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अक्सर क्या होता है, हमसे उल्टा हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में आपको करेक्ट वाले को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है या इनकरेक्ट वाले को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपकी चीज़ें जो है यहाँ पे जो है कंप्लीट होती हैं। और जो है आपको बस ध्यान से जो है आपने जितना पढ़ा है आपको वहाँ पे जाके उसको दिखाना है कि हाँ मुझे ये चीज़ें पता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। और कॉन्फिडेंस और फियर, ये दोनों आपका काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ कॉन्फिडेंस कह रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना। तो ये थे मेरे कुछ लास्ट मिनट टिप्स। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आपने जितने भी ड्रीम्स देखे हैं वो ज़रूर कंप्लीट हो और आप सबकी बहुत ही अच्छी परसेंटाइल बने। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।